अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, अपने अपने घरों में सही सलामत ठीक ठाक होंगे। दिस इज़ मोमिना सर्वर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ लैपिस आर्ट। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं इस वक्त कहाँ हूँ गेस करें। मैं हूँ इस वक्त गुलबर्ग कॉलेज में और आज मैं आई हूँ अपनी ट्रांसक्रिप्ट लेने और उसका यह है कि मेरा रिज़ल्ट आ गया और मैं रिज़ल्ट अभी नहीं बताऊंगी, रिज़ल्ट मैं बताऊंगी बल्कि आपको दिखाऊंगी। और मुझे कमेंट्स भी आ रहे थे और वैसे मैंने बनाना भी था लाइक व्लॉग, और फिर मैंने सोचा कि चलो रिज़ल्ट आएगा तो तब साथ में दोनों चीज़ें कर लूँगी। क्या ना कि घर से निकलते मुश्किल होती है, लाइक मेरा दिल नहीं करता घर से निकलने को और सुबह सुबह के टाइम पे उठा भी जाता, आपसे नहीं उठा जाता। हाँ, कोविड ने ज़िंदगी ऐसी कर दी है। तो अभी मैं विज़िट करने वाली हूँ पूरा कॉलेज। जो लोग क्वेश्चन करते हैं कि जी कॉलेज को फिरना है, देखना है, ये वो सब, तो अभी ये है कि मैं सारा कॉलेज फिरूंगी, लेकिन एक छोटी सी गड़बड़ है। मैं बड़े गलत टाइम पे आई हूँ। गलत टाइम पे इसलिए आई हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी कंस्ट्रक्शन हो रही है और कॉलेज के हालात काफ़ी ख़राब है, तो आपको ईंट पत्थर बजरी वगैरह ही दिखेगी, लेकिन कॉलेज चल रहा है और पीछे एक बिल्डिंग भी बन गई है। कैंटीन जो है वो ख़त्म हो गई है और पता नहीं क्या सीन है। तो मेरा एक लाइक मैं रिकमेंड करूँगी कि अगर कोई चाहता है इस कॉलेज में आना तो 2 साल बाद आए, क्योंकि उसकी वजह है यहाँ पे सारा कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम हो रहा है ना, कैंटीन है, मतलब अजीबोगरीब हालात हैं। और जब तक पूरा बन जाएगा, यूज़ में आ जाएगा, तो इसको टाइम लगेगा। और फिर उसके बाद जब फ्लो में चलना शुरू हो जाएगा, कॉलेज वाले अभी खुद ही हिले में हैं, तो फिर जब चलना शुरू होगा तो फिर मतलब अच्छा एक आप इंजॉय करोगे। तो बहुत सारी बातें अभी नहीं कर रही मैं, यहीं पर खड़ी आपको मैं कॉलेज दिखाती हूँ, ठीक है। और हाँ चलो बस दिखाती हूँ जी। तो ये है हम लोगों का फ्रंट गेट और वो बैठे हैं अंकल इदरीस। और आमना बता रही थी कि विदाउट आईडी कार्ड आपको एंटर नहीं होने देंगे ना। तो मेरा क्या था कि काफ़ी नाउन थी, मैं गपशप होती रहती थी, तो इसलिए अंकल ने मुझे पहचान लिया और मुझे मतलब कहने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, मैं मास्क में थी और मैं ऐसे ही चली गई। अच्छा, तो अभी ये है कि ये है हम लोगों का यहाँ पर छोटा सा, नहीं छोटा सा तो नहीं है पर हाँ छोटा सा ही, लाइक आई डोंट नो, खुद ही सोच लो क्या है। फ्रंट ग्राउंड है और ये बिल्डिंग जो है आप देखते होते हुए पिक्चर्स में, जब भी आप एडमिशन वगैरह लेने आते हैं तो ये जगह आप देखते हैं। तो ये है हम लोगों का फ़ाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट, ये जो जितना भी है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। और ये हमारे होते हुए पेंट हुआ था। थोड़ी सी अपसेट हूँ और थोड़ी सी जो है ना सैडनेस है। ये एक और ग्राउंड है, फिर वो जो है वो एडमिन ब्लॉक है। उसके बाद यहाँ से एंट्रेंस जो है वो बच्चों की इतनी ख़ास नहीं होती, तो उसके बाद हम साइड से ही चलते हैं क्योंकि यहाँ पर कोई पता नहीं है भाई, गवर्नमेंट का कॉलेज है, टीचर्स कहीं भी खड़ा करके बोल देते हैं, तो अब वैसे भी इज़्ज़त है ना, टीचर्स हैं, तो मतलब जाते जाते इंसल्ट ज़रूर करानी है। खैर, तो यहाँ से फिर मैं चलते हुए आती थी, आ भी रही हूँ अपने डिपार्टमेंट के साथ और डिपार्टमेंट में आपको दिखा चुकी हूँ। और डिपार्टमेंट के अलावा क्लासरूम्स आपको बताया था कि मैंने दिखानी है। अगर आपने मेरा वो व्लॉग नहीं देखा तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। पूरा कॉलेज फिरने का मेरा प्लान था और मैं पूरा आज भी नहीं फिरना चाह रही। पता है, मैंने अपने डिपार्टमेंट से ज़्यादा कुछ भी नहीं। ओए यहाँ सीढ़ियाँ हैं, वाह, मेरे कॉलेज में यहाँ पे सीढ़ियाँ, मुझे पता भी नहीं है। तो यहाँ से ऊपर जाते होंगे ना। मेरे कितना मज़े का है अंदर से इसका आर्किटेक्चर वगैरह, वाह। छत होगी लाइक, नहीं मुझे अच्छा लगा, लाइक बड़ा मज़े का सा ऐसे। ये देखें, ये पर मैं नहीं जा रही। मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया था कि जिन जगहों पे मैं नहीं गई ना 4 साल, वो सब जगह जाऊंगी, लेकिन नहीं जा सकती मैं फिर भी, क्योंकि मुझे पता नहीं कोई चीज़ है जो रोकती है। ये हमारी मस्जिद थी, जो अच्छे अच्छे बच्चे थे नमाज़ें पढ़ते थे, वो लोग जो है ना यहाँ के नमाज़ पढ़ा करते थे। ये है हम लोगों का डिस्पेंसरी। यहाँ पे जब आप वाकई में बीमार होते हैं या फिर आपका दिल नहीं कर रहा पढ़ने को, तो यहाँ के लेट जाते हैं और वो आपको पैनाडोल दे देते हैं। अच्छा, तो इसके बाद ये सारी क्लासेस हैं जिनसे मेरा कतन कोई ताल्लुक़ नहीं रहा 4 साल। और पहले सारा बाइट से फिर लेते हैं क्योंकि क्लासरूम देखने में कोई भी इंटरेस्टेड नहीं होगा। और यहाँ ऊपर यहाँ से जाके भी वैसी ही क्लासेस हैं। ये एक और गार्डन है और ये देखें आप कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है और टीचर्स फिर रहे हैं। लाइक मुझे ऑकवर्ड कभी नहीं फील हुआ, लेकिन एक पता नहीं टीचर्स के लिए कहीं ना कहीं एक चीज़ होती है मुझे कि यार कुछ कह ना दे, मैं कहीं रूल ना तोड़ रही हूँ। लेकिन रूल नहीं तोड़ रही मैं, लाइक अपना कॉलेज का व्लॉग ही बना रही ना। जो जानना चाहते हैं कॉलेज के बारे में उनके लिए मैं ये व्लॉग अपलोड कर दूँगी। अच्छा, ये हमारी इंटर की तितलियाँ हैं जो दूसरे साल में ठीक हो जाएंगी। फ़िलहाल तितलियाँ हैं, तो यहाँ पे भी काम वाम हो रहा है अभी। ये वाली जगह है, ये टीचर्स का स्टाफ रूम है। अच्छा, ये जो अच्छी सी जगह है ना, ये है जी हम लोगों का एक हॉल जहाँ पर होती हैं कुछ चीज़ें, लाइक कोई फंक्शंस वगैरह ना।
और ये हमारा पूरा ग्राउंड था। अब इन्होंने एक और बिल्डिंग बना दिया, कहते हैं कि एमफिल कराना शुरू करेंगे, मतलब सुना है मैंने, पूरा एक वो नहीं पता। और इस वक्त मैं जा रही हूँ ओल्ड बिल्डिंग की तरफ और देखते हैं उनके क्या हालात है उस जगह के। छतों पे मैं नहीं चढ़ने वाली, मैंने पूरा दिल से सोच के आई थी कि मैं जो हूँ ना वो जगह सब फिरूँगी जो मैं 4 साल नहीं फिरी हैं, लेकिन फिर भी मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही, पता नहीं क्यों। ये है बैक गेट और इस गेट का सिर्फ ताल्लुक़ इतना सा है कि यहाँ से हम लोगों की बसेस जाती हैं और टीचर्स की गाड़ियाँ आती हैं। तो ये हो गया, अब हम जा रहे हैं। बड़ी एक ना खौफनाक सी जगह ये हाँ, ये ओल्ड बिल्डिंग है ना काफ़ी। तो यहाँ पर ये सीन है यार, मैं यहाँ पहली दफ़ा आ रही हूँ। यहाँ पर क्लासरूम्स, यार ये मेरा कॉलेज है, लाइक सीरियसली कितना अजीब है। पंखे भी वैसे ही चल रहे हैं। हमारे डिपार्टमेंट में वैसे इतना ख़ास ऐसा कुछ होता नहीं था, हम लोग तो लाइट्स ऑफ करके पंखे बंद करके जाते थे। बड़ा पारिवारिक सा माहौल था हमारा। ये देखो ज़रा, ओल्ड ब्लॉक्स में यही होता है। ये क्या जगह है? अच्छा, ये डे केयर नहीं, डे केयर सेंटर ऐसे ही होता है ना, यहाँ बच्चे रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये क्या जगह है? हाँ अच्छा, डे केयर। मैं व्लॉग शूट कर रही थी यूट्यूब के लिए। अच्छा जी, ये ग्राउंड सा बना हुआ है जी, ठीक है। और मतलब अच्छी जगह है। वाह 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 वाह, ये देखो ज़रा, ज़बरदस्त। काश मेरी अम्मा भी कॉलेज की टीचर होती। अगर मेरी अम्मा कॉलेज की टीचर होती ना, तो फिर मैं आके ना ये डे केयर में पढ़ी रहती। यहाँ एक क्लास है और जो कि नहीं हो रही है। वाह यार, ये कितना मज़े की जगह। मतलब मैं ऐसे डेस्क पे कभी इस तरह बैठ के मैंने क्लास नहीं ली। ऐसा हो सकता है कि अल्लाह करे मुझे गवर्नमेंट की जॉब मिल जाए, मैं टीचर बन जाऊँ, फिर मैं क्लास दिया करूँगी। यहाँ वॉशरूम हुआ करता था जो कि बंद कर दिया, बड़ा ही खौफनाक हुआ करता था वैसे ये भी। और इसी तरह हम वापस आ जाते हैं। यहाँ क्लासेस हो रही हैं, खामोशी से निकल लेती हूँ, क्योंकि मेरा इरादा नहीं है किसी को भी डिस्टर्ब करने का या हर्ट करने का। और ऊपर मैं फिर भी नहीं जा सकूँगी, ऊपर वैसे भी मेरे ख्याल से बंद है। अच्छा जी, ये आप देख रहे हैं जगह जगह कंस्ट्रक्शन की ही चीज़ें लगी हुई हैं। नोटिस, वाह वाह वाह, किसी को आना तो आ सकता है। वैसे मैं दावत नहीं दे रही, मत आना, ये ना हो कि तुम लोग और बाद में तुम्हें घुसने ना दें और बाद में तुम लोग मुझे गालियाँ दो। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सब कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। और ये पहले ग्राउंड हुआ करता था, 2-2.5 साल नहीं गई पापा, यहाँ से हमेशा मैं पानी पिया करती थी, जो कि ठंडा मिलता था, क्योंकि बहुत दूर है और लोगों की अप्रोच से बाहर था। तो मैं स्पेशल यहाँ आके पानी पिया करती थी। मैं बंक्स बहुत कम करती थी, लेकिन मैं करती थी। इस सेंस में करती थी कि मैं पूरी क्लास पूरा दिन बंक नहीं करती थी। कोई हिस्ट्री की क्लास होती थी, टेस्ट होता था या मैम कवल होती थी, तो मैं उनसे डरती थी बहुत ज़्यादा। तो मैम कवल जब पढ़ाया करती थी समटाइम्स, तो मैं निकल आती थी। और ये भी बात है जी पार्ट 1 और पार्ट 2 की। मुझे यहाँ पे बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा, क्योंकि मेरी जगह नहीं लग रही, मेरा कॉलेज नहीं लग रहा। क्योंकि जब मैं यहाँ आया करती थी तो यहाँ पर कोई बिल्डिंग नहीं थी, सीधी इतनी अच्छी सी एक कैंटीन थी। लेकिन क्योंकि आबादी बढ़ रही है तो फिर बच्चे पढ़ने वाले स्टूडेंट्स भी बढ़ रहे हैं, स्टूडेंट्स के बढ़ने की वजह से फिर बिल्डिंग कम पड़ रही हैं। तो उस ज़रूरत को देखते हुए इन सब ने ऐसा किया है कि एक बिल्डिंग और बना लिया। तो ये बैठे में हमारे अंकल, और ये हमें लेके जाया करते थे ज्वेलरी मेकिंग के लिए। अस्सलाम वालेकुम अंकल, वैसे मैं आपसे मिलके गई हूँ, ये मैं फेक सलाम कर रही हूँ। मैं आपसे मिलके गई हूँ और मैंने आपको अपना रिज़ल्ट भी बताया मिठाई खिलाए बगैर, लेकिन मैं खिला दूँगी। हाँ, ये तरक्यात हमारे सामने हुई थी। मेरे होते हुए ये सब कुछ लगा था, पहले नहीं था। कॉलेज तरक्की कर रहा है, तरक्की की तरफ गामज़न है। और जो लोग स्टडी का रिव्यू लेना चाहते हैं उनको मैं ये बताऊंगी कि यार देखो, इंसान ने पढ़ना खुद होता है। फेल वो लोग भी हो जाते हैं जो अच्छे कॉलेजेस में जाते हैं, और टॉप वो लोग भी कर लेते हैं जो कि टाटों वाले कॉलेजेस में पढ़े होते हैं। तो इस जगह से ज़्यादा कोई ख़ास मेरी उनसियत नहीं है। मैं यहाँ पर इतना ख़ास आती नहीं थी। यहाँ पे आप लाइनों में लगते हैं जब आपने कोई स्लिप्स लेनी होती है या मतलब एडमिशन वगैरह कराना होता है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारी लाइब्रेरी है, जहाँ मैं ज़िंदगी में एक दफ़ा बस सोने आई थी। और ये भी पता नहीं क्या जगह यार, यहाँ तो मैं कभी भी नहीं आई यार। ये क्या जगह है? ये कंप्यूटर लैब है। अच्छा, थैंक यू। ये हमारी जी कंप्यूटर लैब है, 2 कंप्यूटर लैब्स। वाह 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 यार, अच्छा कॉलेज है। आप पढ़ने वाले बनो इंग्लिश में, मतलब देखो कितना मज़े का सा एक सेटअप है। टीचर नहीं है तो मैं अंदर घुस आई हूँ। बच्चे परेशान होकर देख रहे हैं मुझे, कौन है। असल में यूनिफॉर्म में नहीं हूँ तो स्टूडेंट भी नहीं लगती,
मतलब मेरी शक्ल ही स्टूडेंट्स वाली नहीं है। मैं तो स्कूल लेवल से बैक बेंचर रही हूँ। मेरी हिस्ट्री आप लोगों को पता ही है, मैंने काफ़ी बार शेयर की है अपने व्लॉग्स में। व्लॉग मैं बहुत थोड़े बनाती हूँ, लेकिन भाई व्यूज़ ज़्यादातर व्लॉग्स पे ही आते हैं। पता नहीं, लोग नौटंकी देखना ज़्यादा पसंद करते हैं शायद, और मेरा जो ज़्यादातर वो होता है शौक। यार यहाँ से क्या किया हुआ इन्होंने, आई एम सो सैड टू सी दिस। ये हमारी कैंटीन थी, ठीक है, ऐसे गोल सी कैंटीन थी। इसके इर्द गिर्द परियाँ बैठा करती थी, आई मीन लड़कियाँ बैठा करती थी, और पूरा एक राउंड में ना सब कुछ था। लाइक क्या था, स्टॉल्स लगे होते थे, कभी कभी भटूरे भी लगे होते थे। और मेरी फ्रेंड जो है सिया, वो बड़े शौक से खाया करती थी। मैं इतनी ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होती थी, पर फिर भी उसके साथ मैं खा लेती थी। अगर तुम ये व्लॉग देख रही हो सिया, लिंक भेज दूँगी, वैसे इतनी भी कोई बात नहीं है, लेकिन इतना सा पार्ट तुम्हारे लिए। अच्छा, ये तो हो गया सारा बाहर का, ठीक है। इतना फिरा दिया तुम लोगों ने, अब ठीक है, लाइक भी करना। इतना फिरने के बाद मुझे पता लगे कि व्यूज़ ही नहीं आ रहे, कम से कम यार थोड़ा बताती हूँ, थोड़ा सा बताती हूँ, 50 लाइक कर देना और 500 वो कर देना व्यूज़ 500 लोग देख लेना। मेरे पुराने मॉडल टाउन कॉलेज पे ना रैंडम एक व्लॉग बनाया था मैंने। ये लैब्स हैं, पता नहीं कौन कौन सी, केमिस्ट्री और बायो, पता नहीं क्या। मेरा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। मेरा ताल्लुक़ जो है ना, वो देखो सो रही है मेरे जैसी है। वही क्लासेस हो रही है, कहीं किसी टीचर ने रोक लिया ना, ये ना वीडियो डिलीट करनी पड़ जाए। खैर, मेरा ताल्लुक़ जो है वो इस जगह से, द पीस प्लेस। पता है कौन सी प्लेस? मैं इसको पीस प्लेस इसलिए कह रही हूँ यार, यहाँ पे इतना खूबसूरत दरख्त है, जिसका फ़ायदा ये है, अभी तो यहाँ पे पूरा शूड़ा पड़ा हुआ ना। ये एक मेरे सामने फूल गिरा, पता नहीं रिकॉर्ड हुआ कि नहीं। इतने प्यारे प्यारे फूल है, और ये फूल हम ना पकड़ लेते थे और इनको पकड़ के पेंट किया करते थे। और आज की मेरी ड्रेसिंग से भी मैच है तकरीबन, तो इनको पेंट करके हम फ़ोटोज़ लिया करते थे इनकी। ये फ़ाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट है, और ये सारा जो पीसफुल एरिया है ये हमारी क्लासेस से नज़र आता है। इसका बस हमें इतना से फ़ायदा है कि हमें लाइट अच्छी मिल जाती है, पेंटिंग अच्छी हो जाती है। ये जो है, ये हॉल नंबर 1 है, यहाँ पे भी फंक्शंस होते हैं, ठीक है। और ये वापस हम फ़ाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट की तरफ आ रहे हैं। ये गैलरी सी है, ये तभी खुलती है जब कोई डिस्प्ले होता है पेंटिंग शेंटिंग का, ठीक है। ये फ्रंट जहाँ से मैं कहती स्टूडेंट्स को नहीं आने देते, वो जगह। ये प्रिंसिपल का ऑफिस, ठीक है। और फिर से सीढ़ियाँ, कंट्रोल रूम, और वापस हम अपने डिपार्टमेंट में। शायद आखिरी दफ़ा ही आ रही हूँ, लेकिन नहीं, डिग्री लेने आऊँगी। लास्ट हमारी ये क्लास हुआ करती थी, और ये अभी मेरे ख्याल पार्ट 3 की क्लास है। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, काम हो रहा है ठीक। और ये जगह मेरे क्लास हो रही है, तो टीचर हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम, टीचर नहीं है? अच्छा, ये सारा इन्वायरमेंट है, ठीक है। बच्चों का काम, डिस्प्ले। बच्चों, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? मैं थोड़ा सा शूट कर रही हूँ। हाँ हाँ, आप आ रही हो? देख लेना फिर। लैपिज़ आर्ट, लैपिज़ आर्ट, LAPIZART आर्ट। ये अच्छा है, मेरी पब्लिसिटी हो रही है। तुम लोग सब देख लेना। हाँ, तुम लोग भी आओगे क्या? अच्छी मैं भी नहीं आती कभी भी किसी वीडियो में, फिक्र ना करो। कॉन्फिडेंट है भाई का। अच्छा जी, ये वाली क्लास थी हमारी पार्ट 2 और पार्ट 3 की। सॉरी बच्चों, मैं शूट कर रही हूँ। अच्छा, और ये सब जगह तो आपको पता है। ये जो अंकल बैठे हुए ये मॉडल है हमारे, लाइक हम इनकी फिगर ड्राइंग किया करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। आप कैसे हैं? हाँ, हम लोगों का आज रिज़ल्ट लेने आई हूँ, मैं फ्री हो गई हूँ। अभी यही है कि पेंटिंग्स करती हूँ, सेल करती हूँ, उसके अलावा यूट्यूब पर वीडियोज़ बनाती हूँ, बस यही सब जी। तो अंकल से मिलने के बाद सीधा मैं गई थी रिज़ल्ट लेने, और ये रिज़ल्ट मुझे मिल गया है। और हेयर वी गो, A+। ये मुझे उम्मीद नहीं थी, मैं A ग्रेड समझ रही थी कि मेरा A ग्रेड आएगा, और अल्हम्दुलिल्लाह। जी। तो ये था आज का व्लॉग, और उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा और आपने एंजॉय किया होगा। और अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, और टारगेट को ज़रूर पूरा कर दें, क्योंकि मुझे अप्रिसिएशन मिलती रहती है इससे, और मैं एनर्जेटिक होती रहती हूँ कि चलो कुछ करते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें,
कोई सवाल है तो कमेंट करें, शेयर करना आपकी मर्ज़ी और सब्सक्राइब करना तो बनता है। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। अल्लाह हाफिज़।